हेलो बच्चों, तो मैं आपका बायोलॉजी मेंटर राज सर आप लोग को फिर से नए लेक्चर के साथ हम लोग आ गए हैं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे जेनेटिक्स चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत सारा जेनेटिक्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं और हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके पहले मैं कुछ चर्चा करूंगा कि मेरे बच्चे सब का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है और बायोलॉजी में इतना अच्छा किए हुए इतना अच्छा किए हुए तो पूछिए मत। बच्चे सबको मैं बार बार हमेशा बोलता था, यही बात बोलता था कि बच्चे पढ़ते रहो, हमेशा अच्छा होगा। बच्चे सब सोचते रहते थे, नेगेटिव सोचते रहते थे, सर क्या होगा नहीं होगा, बायो का पेपर कैसा आएगा नहीं आएगा। मैंने हमेशा बोला था कि बाबू जो मैंने पढ़ाया है और जो मैंने गेस दिया है उसको अच्छे तरह से पढ़ो, अच्छे तरह से रिवीजन करो। जो भी पढ़ाएंगे उससे बाहर एग्जाम में एक भी नहीं आएंगे। मैंने बार बार बच्चे सबसे बोलता था कि जितने पढ़ाया जाते उसको पढ़ो। उसके साथ साथ मैंने आपको गेस करवा के क्वेश्चन भी दिया था और बोला था कि अच्छे से पढ़ो, मेरे गेस और पढ़ाई हुआ से बाहर नहीं जाएगा। और अधिकतर क्वेश्चन देखे गए हैं मेरे गेस से आए हुए हैं। और आप देखे होंगे, आपके पास अगर गेस होगा तो मिला लीजिए कितना ज्यादा आया हुआ। ऑब्जेक्टिव आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन, एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी लड़ा हुआ है। आपको कितना भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है, लगभग आपको 55-56 नंबर का हमारे गेस से क्वेश्चन लड़ते हैं। अगर मिला के आप देखिए, आपके पास गेस है, आप लोग मिला के देखिए, वो भी कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ था। समझो सारा पढ़ा हुआ मेरा आया हुआ था। आप अगर जो भी अगर बच्चा पढ़ के गया था, मेरे पास कितने बच्चे फोन किए सर बायो का पेपर इतना बढ़िया गया, इतना बढ़िया गया कि पूछिए मत। तो जो बच्चे पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छा ही होगा और जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे उसके लिए पेपर बहुत हार्ड था। और जो बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत लगातार कर रहे हैं, उनका पेपर क्यों नहीं अच्छा जाएगा। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, पढ़ो, घर पे पढ़ो, मेहनत करोगे तो हर चीज पॉसिबल है। बोला गया है ना, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि वही काम अलग ढंग अलग तरीके से करते हैं। पढ़ते तो सारे बच्चे हैं लेकिन उसी में कोई अच्छा करता है, कोई अच्छा नहीं करता है। मैं बार बार बोलता था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और जो बच्चे पढ़े हुए हैं बिल्कुल अच्छा कर गए हुए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी उनका मिलेगा। इसलिए आप भी मेहनत करो, घर पे पढ़ो। पढ़ने से सब कुछ होगा, क्योंकि पढ़ाई आपके लिए लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितना मेहनत करोगे ना उतना ही बढ़िया आपको सफलता मिलेगी। इसलिए पढ़ो बाबू, हर चीज़ पढ़ाई इतना जरूरी है आजकल की पूछो ना। इसलिए पढ़ो, घर पे मेहनत दो, टाइम दो, पढ़ो। जो भी वीडियो लेक्चर देखते हो, इसमें कोई डाउट आता है तो कमेंट करो, उसका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। आप पढ़ो। इसके पहले हमने देखो, हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोग जेनेटिक्स के बारे में जाना था, जेनेटिक्स का प्रकार जाना था और जेनेटिक्स के महत्वपूर्ण कुछ शब्द के बारे में हम लोग क्या किए थे, अध्ययन किए थे, जिसमें जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन, एलील के प्रकार के बारे में हम लोग क्या किए थे, अध्ययन किए थे। आज हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ा था कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था, मेंडल का परिचय जाने थे, मेंडल सफल कैसे हो गए थे ये जाने थे। आज हम लोग जानेंगे कि मेंडल ने लगातार 7 साल काम किया था। लगातार कितने साल काम किए थे, 7 साल। 1856 से लेकर 1863 तक लगातार काम किए थे और उनका बहुत बड़ा सफल होने का कारण तो ये था कि एक बार में एक ही लक्षण को देखते थे, 1 से 2 लक्षण को देखते थे, उतने उससे ज्यादा लक्षण देखते नहीं थे। उनका बहुत बड़ा सफल होने का यही तरीका है। आप भी कोई भी कंसेप्ट समझते हो, एक कंसेप्ट को सही पूर्वक समझते हो, एक टीचर से सही पूर्वक पढ़ते हो तो हमेशा अच्छा होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे ही चैनल पर पढ़िए, आप किसी भी चैनल पर पढ़िए, एक टीचर से पढ़ते तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे से ही बायो पढ़िए, आप किसी भी अदर टीचर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मन लगा के एक ही टीचर से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो वही मेंडल एक बार में एक ही लक्षण को देखते थे, एक बार में एक ही लक्षणों का अध्ययन करते थे। तो उन्होंने टोटल 7 साल काम किया, जिसमें 7 लक्षण को उन्होंने देखा था, टोटल 7 लक्षण को देखा था। वही आज जाने कि आखिर 7 लक्षण कौन थे, क्योंकि ये पढ़ेंगे तभी आगे का समझ में आएगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि मेंडल ने कुल 7 लक्षणों को देखा था, वो कौन लक्षण थे। तो देखिए बोर्ड पे लिखा गया है, देख रहे हैं कि मेंडल ने कुल 7 लक्षणों के वंशागति को क्या देखा था। मतलब 7 लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जा रहे थे उसी का अध्ययन किया था। पहला क्या देखा था, पहला है पादप की लंबाई, जिसमें प्रभावी क्या था, लंबा, अप्रभावी क्या था, बौना, और गुणसूत्र संख्या 4। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा अभी गुणसूत्र संख्या क्या है। पुष्प की स्थिति कैसी थी, अक्षीय और शीर्ष उन्होंने क्या किया था, देखा था। प्रभाव में कैसा देखा था, अक्षीय, अप्रभाव में शीर्ष, और गुणसूत्र संख्या भी कितना, 4। फली का आकार कैसा देखा था, फली फूली हुई और सिकुड़ी हुई, ये भी गुणसूत्र नंबर कितना, 4। ये देखिए अगला 4 नंबर है फली का रंग, फली का रंग प्रभावी में कैसा था, हरा, अप्रभावी में पीला, ये भी गुणसूत्र नंबर कितना, 5। यह अगला है बीज का आकार, गोल प्रभावी था और अप्रभावी कैसा था, झुर्रीदार, ये गुणसूत्र संख्या कितना, 7। और क्या है, बीज का रंग, बीज का रंग प्रभावी क्या था, पीला, अप्रभावी क्या था, हरा, ये भी गुणसूत्र नंबर कितना, 1 पे।
अगला है पुष्प का रंग, जिसमें क्या था बैगनी, और अप्रभावी क्या था सफेद। ये भी गुणसूत्र नंबर कितना 1। हम लोग देखिए कहने का मतलब ये गुणसूत्र क्या होता है, आपको कैसे याद रखना है, एग्जाम में क्या पूछता है। एग्जाम में नीट में भी इससे क्वेश्चन लिखे गए हैं, 2-3 क्वेश्चन नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बिहार बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल ने कुल 7 लक्षणों को देखा था। तो एग्जाम में कैसे देता है कि पादप की लंबाई, प्रभावी में क्या देखे थे उन्होंने, तो प्रभावी मतलब लंबा, जो लंबा था उसको क्या माने थे प्रभावी, और जो बौना हुआ था वो क्या था अप्रभावी। उसी तरह ये भी पूछ सकता है पुष्प की स्थिति कैसी थी, तो अक्षीय और कैसी थी शीर्ष। अगला पूछ सकता है फली का आकार कैसा था, तो फूली हुई या सिकुड़ी हुई। अगला आपको याद रखना है फली का रंग कैसा था, तो हरा और पीला। ये बात को याद रखना है, कैसे एग्जाम में पूछ देगा फली का रंग कैसा था प्रभावी में, तो हरा था। पूछ देगा अप्रभावी में कैसा था, पीला था। ये याद रखना है 7 लक्षण, क्योंकि 2 नंबर में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंडल ने कुल 7 लक्षणों की वंशागति को देखा था, उसके बारे में आप जिक्र कीजिए। तो इसके बारे में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और आपको पता है कि मटर के पौधे में कुल गुणसूत्र संख्या कितना होता है 14। गुणसूत्र संख्या कितना होता है टोटल 14। तो ये दिखाई दे रहा है गुणसूत्र नंबर 4 पे, ये मतलब लंबा बौना जो देखे थे, देखो पादप की लंबाई किसमें लंबा, और क्या देखे थे बौना। ये गुणसूत्र नंबर कितने पे 4 पे, गुणसूत्र नंबर 4 पे। टोटल कितने होते हैं 14 गुणसूत्र होते हैं, 7 जोड़े, तो चौथा नंबर जोड़े गुणसूत्र पे उन्होंने पादप की लंबाई का क्या किया था अध्ययन। उसी तरह याद रखेंगे पुष्प की स्थिति कैसी थी अक्षीय और शीर्ष। ये भी गुणसूत्र नंबर कितना चौथा, ये भी गुणसूत्र नंबर कितना चौथा पे क्या किए थे देखे थे कि पुष्प की स्थिति कैसी, फली का आकार का अध्ययन हुए के थे। गुणसूत्र नंबर ये भी कितना पे 4 पे। फली के रंग हरा और पीला, ये गुणसूत्र नंबर कितना पे 5 पे। बीज का आकार पीला और हरा, ये गुणसूत्र नंबर कितना 1 पे। और ये देखिए बीज का आकार गुणसूत्र नंबर कितना 7। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये सुनिए, नीट में भी आया हुआ है, बिहार बोर्ड में आया हुआ है। एग्जाम में पूछता है कि फली का जो रंग है वो हरा और पीला है, ये कितने नंबर गुणसूत्र पे मेंडल ने अध्ययन किए थे, तो आपको याद रखना है गुणसूत्र नंबर कितना 5। पूछ देगा कि पुष्प का रंग कैसा था बैगनी और सफेद था, ये कितने नंबर गुणसूत्र के अध्ययन करने के पश्चात पता चला था, तो गुणसूत्र नंबर कितना 1। आपसे पूछ देगा कि फली का रंग हरा और पीला ये मिला हुआ था, कौवा नंबर गुणसूत्र अध्ययन करने पे देखो 5 नंबर अध्ययन, गुणसूत्र नंबर 5 पर अध्ययन किया गया था, तो ये मिला था। अब इसके बाद ये आपको कंपलसरी है, क्योंकि आगे का टॉपिक समझना है तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का प्रयोग। मेंडल ने 2 को प्रयोग किया था, अभी पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज मेंडल का प्रयोग, जिसमें मेंडल 2 को प्रयोग किए थे। एक था एक संकरण क्रॉस और दूसरा था द्विसंकरण क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। ताइए आज हम लोग अब पढ़ते हैं हम लोग क्या मेंडल के प्रयोग, अच्छी तरह से समझते हैं मेंडल के प्रयोग, मेंडल ने आखिर क्या किए थे और क्या निष्कर्ष निकाले थे, वही हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग अब पढ़ेंगे मेंडल का प्रयोग। तो मेंडल ने 2 प्रयोग किए थे। मेंडल ने कितना प्रयोग किए थे 2, यहाँ दिखाई दे रहे मेंडल का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मेंडल कुल 2 प्रयोग किए हुए थे, मेंडल 2 प्रयोग किए थे। एक था एक संकर संकरण और दूसरा था द्विसंकर संकरण, जिसको अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसको बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखिए मेंडल ने कुल कितने प्रयोग किए थे 2। पहला था एक संकर संकरण और दूसरा था द्विसंकर संकरण। पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा है डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखिए ये दोनों प्रयोग किए थे, तो इन्होंने क्या बताया था, जब एक जोड़े लक्षणों को लेकर, जब क्या करेंगे एक जोड़ी लक्षणों को लेकर हम अध्ययन करेंगे, जब एक जोड़ी लक्षणों को लेकर अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलते हैं एक संकर संकरण बोलते हैं। और जब दो जोड़ी लक्षणों को लेकर
अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ध्यान से देखो छोटू, देखो मेंडल ने कुल 2 प्रयोग किए थे। एक था एक संकर संकरण, दूसरा द्विसंकर संकरण। पहला को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, दूसरे को डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जब एक जोड़ी लक्षणों को लेकर अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आप लोग पहले पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, डिटेल क्या करेंगे? जानेंगे। उसके बाद डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में क्या करेंगे? जानेंगे। इस पे के बारे में पहले पढ़ेंगे, इस पे कौन कौन से नियम दिए गए हैं वो पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, इस पे कौन से नियम दिए गए हैं ये पढ़ेंगे, फिर इसके अपवाद कुछ है वो पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इसके एक संकर संकरण के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते। देखिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज? एक संकर संकरण। जब एक जोड़ी लक्षणों को लेकर अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक संकर संकरण बोलते हैं या मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मेंडल थे तो मेंडल ने क्या किया था? पहले एक जोड़े लक्षणों को क्या किए? वो लिए क्या थे? एक लिए थे लंबा और दूसरा लिए थे बौना। ध्यान से समझना, बहुत जरूरी है। ये लंबा को लिए थे कैपिटल टी और बौना को लिए थे स्मॉल टी। ये है आपको नर और ये है आपको क्या चीज? मादा। ये है नर और ये है मादा। अब हम इसके बीच क्या करेंगे? लैंगिक जनन करेंगे। क्या करेंगे बाबू? लैंगिक जनन। समझते हैं ना? लैंगिक जनन क्या होता है? नर और मादा क्या होते हैं? आपस में युग्मक का निर्माण करते हैं और युग्मक का निर्माण करने के पश्चात क्या करते हैं? ये देखिए, ये है लंबा और ये है बौना। एक जोड़ी लक्षण हो जा रहा है, देखिए ये और ये एक जोड़ी लक्षण, लंबा और बौना। ये कितने जोड़ी लक्षण हो रहे हैं? 2, एक जोड़ी। ये क्या किए थे? मेंडल ने लंबा और बौना को लिया था। लंबा को क्या माना था? नर और बौना को क्या माना था? मादा। अब इसके बीच हम क्या करेंगे? लैंगिक जनन करेंगे। तो लैंगिक जनन कराने के लिए क्या बनता है? युग्मक का निर्माण होता है। देखो तो यहां से युग्मक बनेगा, युग्मक टी, और यहां से क्या होगा? युग्मक बनेगा टी। ये क्या बन गया आपको? युग्मक। क्या तैयार हो गए? युग्मक, जिसको गेमेट बोलते हैं। अब ये और ये आपस में क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन। तो देखो ये और ये आपस में क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन। और देखो नए जीवों की उत्पत्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखो ये क्या कर रहे हैं? नए जीवों की क्या कर रहे हैं? उत्पत्ति। इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी। F1 पीढ़ी, इसको क्या बोलते हैं छोटू? F1 पीढ़ी बोलते हैं इसको, F1 पीढ़ी। अब देख रहे हैं उन्होंने लंबा और बौना को लिया था। इससे क्या हुआ? गेमेट का निर्माण हुआ। इससे क्या हुआ? गेमेट का निर्माण हुआ। फिर इन दोनों के बीच क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ और नए जीव की क्या हुआ? उत्पत्ति। और देख रहे हैं कि नए जीव की उत्पत्ति हुआ है। ये कैसा उत्पन्न हुआ है? संकर लंबा। कैसा? संकर लंबा। क्योंकि देख रहे हैं सबसे पहले क्या चीज शुरू है? कैपिटल। और ये प्योर लंबा नहीं है, देखो इसमें कैपिटल भी है और स्मॉल भी है। कैपिटल भी है और स्मॉल भी है, मतलब लंबा का भी गुण है और बौना का भी गुण है। लेकिन पहले क्या हुआ है? कैपिटल, इसीलिए इसको किधर ले जाएंगे? लंबा की। वो भी कैसा होगा? संकर, क्योंकि आधा लंबा आधा बौना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? संकर लंबा। मेंडल ने देखा कि ये पहली पीढ़ी है, मेंडल ने एक और पीढ़ी करा, इसके बीच एक और क्रॉस करा, तो उन्होंने क्या किया? यहां से उठा लिया, देखो एक जनक सेम टू सेम 2 जनक उठा लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों के बीच क्या करा दिया? क्रॉस। इन दोनों के बीच क्या कराया? क्रॉस। यहां से 2 जनक उठा लिए सेम सेम, देखो संकर लंबा यहां भी लिए हैं, संकर लंबा यहां भी, ठीक। यहां से गेमिट तैयार होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से गेमिट बनेगा, देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ध्यान से देखो, यहां से 2 गेमिट इसलिए बने क्योंकि ये दोनों क्या थे? अलग अलग। यहां एक गेमिट बनने के कारण ये होता क्योंकि दोनों सेम सेम थे, और बनाते तो गेमिट सेम सेम बन जाता। यहां देखो 2 बना, इसका कारण ये है कि ये दोनों कैसे हैं? अलग अलग, इसलिए 2 गेमिट बना है। यहां भी 2 गेमिट बना है। अगर इसको इसके साथ इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, इधर आपस में बुझाएगा नहीं। इसीलिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रूनेट,
एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पुनेट। उन्होंने एक पुनेट स्क्वायर दिया। क्या दिया? पुनेट स्क्वायर, जिसको हम लोग चेकर बोर्ड भी बोलते हैं। चेकर बोर्ड, इसको चेकर बोर्ड में हम सही पूर्वक क्या करेंगे? रिएक्शन। देखो तो क्या करिए, उन्होंने चेकर बोर्ड बनाया और चेकर बोर्ड ऐसे बनाया। देखो, और बात याद रखना, सुनो, कितनी खानदार चेकर बोर्ड में बनाना है ये सबसे जरूरी आपको आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, एक फार्मूला रूल लिख देते हैं। यहाँ पे एक रूल लिख देते हैं, वो याद करते हैं। पहले हम चेक करते हैं कि कितना हेट्रोजाइगस मिल रहा है। जितना हेट्रोजाइगस मिलेंगे, हेट्रोजाइगस जितना मिलेंगे, इसका क्या कर देना है? स्क्वायर। इसका क्या कर देना है? स्क्वायर। उतना टेबल हम क्या करेंगे? बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये देखो, इसको ये एक हेट्रोजाइगस और ये एक हेट्रोजाइगस, तो एक और एक कितने हेट्रोजाइगस? 2। देखो ना यहाँ भी ये दूसरा है, 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 दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। तो क्या होता है? हेट्रोजाइगस। तो ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस, एक ये एक ये, तो कितना हुआ? 2। तो 2 दूना 4, तो खांदा कितना बनाना पड़ेगा? 4। अगर यहाँ पे 3 वो हेट्रोजाइगस रहता तो कितने खांदा बनाना पड़ते? 9। 4 रहता तो 16। तो यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ से खांदा कितने बनाना है हम लोग को? 4 खांदा बनाना है। कितने खांदे? 4। तो देखो बनाते हैं, देखो कितने खांदे बन गए? 1 2 3 4। अब ये चेकर बोर्ड क्या बोलता है? चेकर बोर्ड बोलता है कि सजा दीजिए, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल। देखो इन दोनों के मिट को उठाया और ऐसे रख दिया, इन दोनों को मिट को उठाएंगे, यहाँ रख देंगे, कैपिटल टी स्मॉल। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा कि मेंडल जो प्रयोग कर रहे थे तो अपना पूरा निष्कर्ष किसमें रखा था? चेकर बोर्ड में। किसमें? चेकर बोर्ड में। और चेकर बोर्ड को कौन दिया था? पुनेट, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पुनेट स्क्वायर भी इसको बोलते हैं या चेकर बोर्ड, वही दिए थे। पुनेट वैज्ञानिक तो वही ऐसा दिए। अब देखो इन दोनों के बीच रिएक्शन करेंगे तो दोनों कैसा हो जाएगा? कैपिटल। इसको इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल और स्मॉल, फिर इसको इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल और स्मॉल, फिर इसको इसके साथ कराएंगे तो दोनों कैपिटल स्मॉल मिलेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक मिला है प्योर लंबा। प्योर लंबा कितना मिला है? मतलब शुद्ध लंबा देखा जाए तो देखो शुद्ध लंबा हमको मिला है कितना? 1। और आपको देखा जाए संकर लंबा कितना मिला है? देखो तो संकर लंबा देखा जाए तो कितना मिला है? देखो ये और ये संकर लंबा, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल। और शुद्ध बौना देखा जाए तो कितना मिला? देखो तो शुद्ध बौना, तो शुद्ध बौना कितना मिला हमको? 1। ये इस टेबल से पता लगता है। तो इस टेबल से उन्होंने कुछ निकाला था निष्कर्ष, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो देखो यहां से फिनोटाइप क्या मिलेगा? फिनोटाइप क्या मिलेगा? तो फिनोटाइप वो होता है जिसके लक्षण को हम देख के क्या कर सकते हैं? पहचान। फिनोटाइप किसे कहते हैं? जिसके लक्षण को देख के हम क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ये और ये और ये तीनों कैसे हैं? लंबे। देख रहे हैं ना, बाहर से देख रहे हैं। वैसा लक्षण जिसके बाहरी आवरण को देख के हम पहचान सके, तो इसको देख के बता दे रहे कैसा है? शुद्ध लंबा है। मतलब ये लंबा शुद्ध नहीं है, लेकिन तीनों कैसे जाएगा? लंबा में। कैसे जाएगा? लंबा। फिनोटाइप कैसे निकालते हैं? तो लंबा को देखते हैं और बौना को। तो देखो लंबा कितना है? 1 2 3, तो यहाँ पे होगा 3। बौना कितना है? 1। अब यहाँ पे निकालेंगे जीनोटाइप इसका। जीनोटाइप। तो देखो जीनोटाइप कैसे निकालेंगे? जीनोटाइप जिसके लक्षण को देख के हम पहचान। अब ये कैपिटल है, कैपिटल दोनों है, ये शुद्ध लंबा है, लेकिन इसके अंदर क्या गुण है, क्या नहीं, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। इन दोनों के अंदर क्या लक्षण है, नहीं लक्षण इसके देख के बता सकते हो? नहीं। ये बौना है, इसके अंदर क्या लक्षण देख के नहीं बता सकते हो। कहने का मतलब ये है हमारे अंदर कितनी नॉलेज है आप देख के बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप मेरे को देख के पहचान सकते हो कि राज सब हैं, जैसे यहाँ पे तीनों को देख के पहचान दें कि क्या ये तीनों लंबा है, लेकिन मेरे अंदर क्या गुण है, नहीं गुण है, मैं क्या सोचता हूँ, नहीं सोचता हूँ, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जीन की व्यवस्था कैसे है इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जीनोटाइप हम कैसे निकालते हैं? तो देखो शुद्ध लंबा ले लेंगे, शुद्ध लंबा, और कौन लेंगे? संकर लंबा। और किसको लेंगे? शुद्ध बौना। शुद्ध बौना।
तो ध्यान से देखा जाए शुद्ध लंबा कितना है 1 और समतल लंबा कितना है 2 और शुद्ध बनो 1। तो ये फिनोटाइप कितना होगा 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1। याद रहना चाहिए आपको, एग्जाम में पूछता है, इसमें 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, इसकी विवेचना करिए। तो पहले बताना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि जब एक जोड़े लक्षणों को लेकर अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको बताना है सब रिएक्शन करा के, और इसको F2 पीढ़ी बोलते हैं। ये याद रखना, ये जितना बना है ना इसको F2 पीढ़ी बोलते हैं, यहां पे लिख देते हैं F2 पीढ़ी। बात याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं F2 पीढ़ी। एग्जाम में क्या पूछेगा ये कि देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या, इसकी विवेचना करें तो बताएंगे जब एक जोड़ी लक्षणों को लेकर अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं एक समतल समकरण। और उसके बाद आपको रिएक्शन करके दिखाना पड़ेगा, लंबा और बौना लेना पड़ेगा, फिर प्रथम पीढ़ी बनाना पड़ेगा जिसमें प्रथम पीढ़ी में खाली प्रभावी आया है, अप्रभावी लक्षण नहीं आया है। देखो खाली क्या है प्रभावी, खाली बौना है, प्रभावी आया है, अप्रभावी दिखाई दिया इसमें बौना है नहीं, खाली कौन से लक्षण आए हैं प्रभावी, अप्रभावी आया नहीं। दूसरी पीढ़ी में कौन कौन आया है प्रभावी और अप्रभावी दोनों आए, देखो लंबा भी और बौना भी। इस बात को याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण आता है कि अप्रभावी, तो केवल प्रभावी, और सेकंड द्वितीय पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण आते हैं। तो ये याद रहना चाहिए। पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा, फिर ये रिएक्शन कराना पड़ेगा, ये चेकर बोर्ड तैयार करके फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल के क्या करना पड़ेगा बताना पड़ेगा, तब तो जाकर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग कल इसके बारे में अध्ययन करें क्या कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित बहुत सारे नियम दिए गए हैं, उस नियम के बारे में हम लोग कल क्या करेंगे जानकारी लेंगे कि मेंडल ने इस पे कौन नियम दिए, कैसा नियम दिए, उसके बारे में हम लोग कल जानकारी लेंगे। इसके बाद मिलते हैं कल, आप लोग पढ़ते रहिए। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और बहुत अच्छे से घर पे मेहनत कर रहे होंगे। कोई भी डाउट रहेगा तो मेरे कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमारे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसा नहीं कह रहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लगता है कि नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से पढ़िए, बिल्कुल आपका अच्छा होगा। मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ, आपके बारे में हमेशा अच्छा होगा, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, हमेशा अच्छा होगा। जय हिंद दोस्तों।